सीताराम। परम सौभाग्य की बात है, हमारी सनातन परंपरा का सबसे बड़ा उत्सव, सबसे बड़ा त्यौहार, सबसे बड़ा यज्ञ महाकुंभ प्रयाग की धरती पे 2025 में हो रहा है। ये महाकुंभ 144 वर्ष के बाद हो रहा है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा जिस प्रकार से तैयारियां की गई हैं वो अद्भुत हैं, प्रशंसनीय हैं और हृदय को विभोर करने वाली हैं। उनके सत प्रयासों के द्वारा कुंभ एक लघु भारत के रूप में परिणत हो गया है। जो उत्तर पूर्व भारत अभी तक कुंभ की परंपराओं में भाग नहीं लिया करता था, इस बार पूर्ण शक्ति के साथ नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड अपने प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसमें विशेष आनंद की बात यह है कि असम की गौरवशाली क्षत्रिय परंपरा में जो अग्रगण्य स्थान रखते हैं उत्तर कमलावाड़ी सत्र, उनके सत्राधिकार श्री जनार्दन देव प्रभु के द्वारा यहाँ नामघर का निर्माण हुआ है। उस नामघर में भागवत स्थापित होती है और वहाँ वो एक मुख्य पूजा स्थल है। इसके साथ प्रज्ञा के द्वारा पूरे नॉर्थ ईस्ट को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनी है, जो वहाँ के संस्कृति को प्रदर्शित करती है, वहाँ के जीवन शैली को प्रदर्शित करती है। और मुखा एक प्रयोग है, एक विधा है नाटक की, जिसको भावना कहा जाता है, मुखा भावना, उसके मुखा इत्यादि का वहाँ प्रदर्शन है, जो कि अपने आप में बहुत ही सुंदर है और जिसकी जो सूचना है, जो जानकारी है, वो हमारे ज्ञान को और भारत को समझने की हमारी शक्ति को बढ़ाती है। इसके साथ ही इसमें सुंदर सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें क्षत्रिय नृत्य, माटी अखाड़ा, मणिपुर रास और राम विजय भावना, साथ में अन्य सांस्कृतिक विधाएं यहाँ प्रस्तुत की जाएंगी। दिहानाम, अप्सरा नृत्य, ये भी रहेंगे। ये प्रथम बार हो रहा है। साथ ही साथ माँ कामाख्या का पुनीत जल यहाँ प्रसाद के रूप में प्राप्त होगा और यहाँ माँ कामाख्या की एक छोटी सी प्रतिकृति रखी गई है, जिसमें आपको ये अनुभूति होगी कि हम माँ कामाख्या में ही दर्शन कर रहे हैं और उसमें वही जल आपको प्राप्त होगा जो आपको माँ कामाख्या गुवाहाटी असम में प्राप्त होता है। ये प्रथम बार हो रहा है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरा पूर्वोत्तर भारत आज प्राग ज्योतिष के रूप में इस महाकुंभ में स्थित है। देश विदेश को ये बताने के लिए उपस्थित है कि हम कितने गौरवशाली परंपरा से जुड़े हुए हैं, हम किस परंपरा के वाहक हैं। इसमें एक आनंद की बात और है, हमारे परम पूजनीय सत्राधिकार प्रभु और हमारे विभिन्न जाति जनगोष्ठी के जो धर्मगुरु हैं, तीवा, मिसिंग, मरांग, कार्बी, त्रिपुरी और ये सभी और भी कई समाज के धर्मगुरु यहाँ पर पूरी श्रद्धा के साथ उपस्थित हैं। त्रिपुरा से एक महत्वपूर्ण ऋषि परंपरा के वाहक श्री चित महाराज जी, जो पद्मश्री से सम्मानित हैं, जिनके गुरुजी श्री शांति काली जी की हत्या हुई थी, वो भी अपने शिष्य मंडली के साथ यहाँ उपस्थित हैं। माननीय योगी जी ने एक विशेष पदक्षेप उठाया है। वह पदक्षेप इस प्रकार से है कि उन्होंने उत्तर पूर्व के प्रमुख संतों को आमंत्रित किया है राज्य की अतिथि के रूप में। वे राज्य की अतिथि यहाँ निवास कर रहे हैं प्राग ज्योतिषपुर क्षेत्र में, और ये पूरी जो रचना है श्री गरुणदास जी महाराज भक्ति योग संघ के द्वारा बनाई गई है, जिसमें सभी ने पूर्ण शक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। प्रज्ञा ने अद्भुत प्रदर्शनी बनाई। उत्तर कमलावाड़ी सत्र के द्वारा सुंदर नामघर का निर्माण हुआ है, जिनमें उनके वैष्णव भक्तों ने खूब प्रयास किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अथक प्रयासों से, विश्व हिंदू परिषद के अथक प्रयासों से आज ये स्थिति आई है कि हम सब ने मिलकर एक लघु प्राग ज्योतिषपुर यहाँ उपस्थित कर दिया है। हम सभी पूरे देशवासियों से, पूरे विश्ववासियों से आग्रह करते हैं कि हमारे उत्तर पूर्व को समझने के लिए हमारे प्राग ज्योतिषपुर में अवश्य आवे और सत्र महासभा के भी गणमान्य सत्राधिकार, सत्र शब्द आप लोगों के लिए नया होगा। सत्र वहाँ पर आश्रमों को बोलते हैं, तो 900 के लगभग सत्र वहाँ पर हैं। उनके प्रमुख सत्राधिकार प्रभु यहाँ उपस्थित हैं। कई प्रकांड विद्वान,
कई धर्मगुरु यहाँ की शोभा बढ़ा रहे हैं, उनसे आप वार्तालाप करने आइए, मिलने आइए, उनसे आशीर्वाद लेने आइए। ये पहली बार महाकुंभ के इतिहास में हो रहा है कि हम हर बार यहाँ नृत्य करने आते थे, इस बार आशीर्वाद देने आए हैं, शाही स्नान में भाग लेने आए हैं, धर्म चर्चाएं करने आए हैं। और ये हमारे असम के लिए बहुत गौरव की बात है और देशवासियों के लिए भी सम्मान की बात है। और महाकुंभ में एक प्रकार से आप असम की पूर्ण संस्कृति की झलक देख सकते हैं। आइए हम सब इस महाकुंभ को सुंदर बनाने के लिए प्रयत्नशील होकर सक्रिय भूमिका निभाएं। सीताराम।